जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं सभी, फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत की बात है? चलिए, बहुत शानदार। राधे राधे भाई। बढ़िया है। हेलो भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने जो है यहाँ पर पिछली क्लास में पढ़ा था नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, और हमने जाना था, हमने सीखा था कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम निकालते कैसे हैं यहाँ पे किसी भी संख्या में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। इसके पहले कि मैंने सभी फैक्टोरियल्स के लिए आप लोगों को बता रखा है कि 100 फैक्टोरियल पे कैसे निकालेंगे, 200 फैक्टोरियल पे कैसे निकालेंगे, 300 फैक्टोरियल पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला यहाँ सवाल है हमारा 625 फैक्टोरियल की, इसके बारे में यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारे कितने होने वाले हैं। तो कभी भी किसी भी फैक्टोरियल में अगर आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालना है, तो जैसे मान लीजिए 625 है, तो आप यहाँ पर 625 को भाग करते जाओ, और इसमें आप किसकी गिनती करना चाहते हो, तो इसमें आप जो है वो 5 की गिनती करना चाहते हो। पहली बात हम आपको बता दें, ये 625 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 625 फैक्टोरियल का मतलब मेरे भाई हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इस तरीके से करके। और कहाँ तक हम करेंगे, तो मेरे भाई इसको हम करेंगे 625 तक। ठीक है। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की यहाँ बात करते हैं, तो देखो क्या होता है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो, ज़ीरो बनता कैसे है, 2 से बनता है और 5 से बनता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दो, हर दूसरा टर्म हमारा क्या है, इवन है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, हर संख्या ही हमारी क्या है, इवन है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मान लो कि ऑड ऑड की बात करें तो क्या हो गया, मतलब 5 की बात करें तो हर 5 टर्म के बाद जो है वो हमारा 5 आता है। यानी 2 की संख्या ज़्यादा है, 2 लोग ज़्यादा हैं, लेकिन 5 की संख्या कम है। तो हम हमेशा ज़ीरो बनाते वक्त देखते हैं कि कम किसके पास है, जिसके पास कम होता है वही आंसर होता है। तो इसमें 5 की काउंटिंग करनी है, और चूंकि इसमें 5 की काउंटिंग करनी है तो मुझे इसको बार बार किससे भाग करना होगा, 5 से। तो पहले मैं 625 को यहाँ 5 से भाग करूँगा, कितना हो जाएगा हमारा, 125 हो जाएगा। फिर मेरे भाई मैं और 5 से भाग करूँगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग करूँगा, कितनी बार में, एक बार में यहाँ पे, सॉरी 5 से कितनी बार में यहाँ पर भाग होगा, तो 5 बार में भाग होगा। ठीक है। और फिर इस 5 को किससे 5 से भाग करेंगे, कितनी बार में, एक बार में। इन चलिए, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से। ठीक है, छोटा सा इशू आया था और उसको हम लोगों ने करेक्ट किया है अभी। ठीक है। बिल्कुल, क्लास स्टूडियो मैंने चेंज कर लिया। जैसे स्टूडियो में इशू आई थी, दूसरे वाले स्टूडियो में हम लोग आ गए। अब सही है, बताइए एक बार, क्या यहाँ पर कोई समस्या आपको आ रही है? यहाँ पर परफेक्ट है, सब ओके है? बताइए थोड़ा सा एक बार। परफेक्ट है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी, क्लास रुक गई थी थोड़ा सा, जो है उस वाले में क्या हो गया, कंप्यूटर जो हमारा एलईडी है जिससे क्लास चलती है वो अचानक से बंद हो गया। तो हमने कहा अब इतना टाइम तो है नहीं, चेक करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसीलिए भी दूसरे वाले स्टूडियो से आ गए मेरे भाई क्लास लेने आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है। चलिए, परफेक्ट है, बिल्कुल। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे, 625 फैक्टोरियल की बात हम कर रहे थे। और वहाँ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि देखिए हमारा 625 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर कहाँ तक हमें गुना करना है, तो 625 तक गुना करना है। अब इस 1 से लेकर 625 तक गुना करने में हमें 2 मिला होगा और हमें 5 मिला होगा, क्योंकि 0, 2 और 5 से ही बनते हैं। 2 जो है वो कई बार आया होगा, लेकिन 5 जो है वो हर 5 टर्म के बाद आता है, मतलब हर 4 टर्म के बाद आता है।
तो इसीलिए 0 बनाने में 2 और 5 में जो सबसे कम बार आता है उसकी काउंटिंग की जाती है, उसको देखा जाता है कि वो कितने हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 5 की काउंटिंग देखते हैं कि 5 हमारा कितना है, 5 एक बार आया, 5 2 बार आया, 5 3 बार आया। उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम 5 की काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 625 है, इसमें 5 कितनी बार आया कैसे पता चलेगा, तो पहले 5 से भाग करो, कितनी बार में होगा, 125 बार में। फिर 5 से भाग करो, कितनी बार में होगा, 25 बार में। फिर मेरे भाई 5 से भाग करो, कितनी बार में होगा, 5 बार में। फिर 5 से भाग करो, कितनी बार में होगा, 1 बार में। इन सब का अगर हम सम टोटल निकालते हैं तो इन सब का जो हमारा सम आएगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1 यानी 150, 155 और 1 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात? सर कोई भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। चलिए क्लास के बाद हम देख लेंगे यहाँ पर कि पीडीएफ हमारी क्यों भी डाउनलोड नहीं हो रही है, वो सारा चीज़ हम लोग क्लास के बाद देख लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं यहाँ पे। चलिए आ जाइए, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, ये वाला सवाल। ठीक है, 7 नंबर में सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 2 का पावर 502 और 5 का पावर 205 मेरे भाई। ठीक है, और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया कि इसके अंदर कितने ज़ीरो होंगे ये बताओ। मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि यहाँ पर 2 में और 5 में जिसके भी यहाँ पर जो है पावर कम होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो किसका पावर कम है, तो 5 का पावर कम है, और 5 का पावर जो भी होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि ऐसे समझ लीजिए एक गांव में इतने लड़के हैं और एक गांव में इतनी ही लड़कियां हैं, तो कितने जोड़े पॉसिबल हैं, तो बोलोगे सर यहाँ पर जितनी लड़कियां हो पाएंगी उतनी ही पॉसिबल होगा क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है वो 205 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 8 नंबर सवाल में अगर आप देखेंगे तो डी नाम का एक वैल्यू है जिसका मतलब 1 से लेकर 999 तक गुना किया गया है, और पूछा गया कि बताइए इसमें कितने ज़ीरो बनेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो ये सारे ऑड नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, यानी सभी ऑड संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है। और जब सभी ऑड संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे जीरो बनने की संभावना है, तो नहीं है। कारण यहाँ पे सर ज़ीरो बनाने के लिए जो है वो हमें किस किस की आवश्यकता होती है, तो हमें 2 की और 5 की आवश्यकता होती है। ये सर हमारा ऑड है, लेकिन ये हमारा क्या है, तो इवन है। ऑड के सीरीज़ में 2 कभी आएगा ही नहीं, और 2 अगर नहीं आएगा तो ज़ीरो बनेगा ही नहीं, इसीलिए इसके अंदर कितना हो जाएगा, तो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो नंबर ऑफ ज़ीरोज़। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या कहा गया, ई नाम की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है। अब ई में देखिए मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और ये 99 हो गया। और इसमें हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, लास्ट में हमें यहाँ पर 128 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और तब हमसे बोला है कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को लेकर, तो ई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, इस तरीके से करके यहाँ पे। और ये कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक। इंटू कहाँ तक जाएगा, तो 128 तक है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, तो 128 तक। अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारे कितने ज़ीरो बनेंगे। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा ऑड हो जाएगा। 1 3 5 7 और ये सारा पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ऑड। इसके अंदर 5 हमारा कई बार आया होगा, और 5 कहाँ कहाँ पर आया होगा, तो देखो 5 हमारा एक 5 में आया होगा, 5 हमारा 15 में आया होगा, 5 हमारा 25 में आया होगा, 5 हमारा 35 में आया होगा, 5 हमारा 45 में आया होगा, 5 हमारा 55 में आया होगा, 65 में आया होगा, 75 में आया होगा, 85 में आया होगा, 95 में आया होगा, यानी 5 बहुत बार आया होगा। लेकिन बेचारा 2 एक बार भी नहीं आया। तो यहाँ पर हमें छोटी सी बात को समझना है, और हमें ये देखना है कि 2 हमारा कितनी बार बना। तो अगर कायदे से देखोगे ना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो है ना 128, अब असल में पूरी दुनिया को ये 128 नज़र आ रहा है, बट मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ये 2 का पावर 7 नज़र आ रहा है।
ठीक है, ये समझना पड़ेगा। जब आप नंबर ऑफ ज़ीरोस पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। 2 का पावर 1 हमारा 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है। तो ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, तो 2 के 7 पावर है, और 2 के 7 पावर को अगर आप इकट्ठा करोगे तो वो हमारा कितना बन जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7। अब अगर आप 5 को देखोगे तो 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 5 तो कई बार है, 5 की हमें काउंटिंग करनी ही नहीं है, 5 जो है वो ज़्यादा बार है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या देखेंगे, कई लोग यहाँ इसकी काउंटिंग करते हैं फिर यहाँ लिखते हैं, अच्छा 5 1 2 3 ऐसे कर करके काउंट करके लिखेंगे। क्यों लिखना है यार, लिखना ही क्यों है, मुझे ये बताओ। यहाँ पर आपको पता है ना कि 5 7 से ज़्यादा बार आएगा, आप यहीं पर काउंट करके देख लो, 7 से ज़्यादा बार आएगा। तो 5 जब हमारा 7 से ज़्यादा बार आएगा तो जो कम बार आता है उसी को काउंट करते हैं। इस बार हमारे पास 5 ज़्यादा बार है, 2 कम बार है, तो जो कम बार है हम उसको काउंटिंग करेंगे। यानी हमारा 2 जो है वो कितनी बार है, 7 बार है, इसीलिए हमारे कितने ज़ीरो बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ये बात, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। एच की वैल्यू हमसे कही गई है कि 168 फैक्टोरियल इंटू 143 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा। इसके पहले हम आपको एक छोटा सा बात समझाना चाहेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ़ ज़ीरो को काउंटिंग कर रहे हैं तो एक होता है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो को हम मल्टीप्लिकेशन में काउंट कर रहे हैं, और एक होता है कि हम एडिशन में काउंट कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर लिखा, और कितना लिखा मेरे भाई, 100, ठीक है, और दूसरा हमने जैसे मान लो ए नाम की कोई संख्या है, उसका मतलब 100 प्लस कितना हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना बनेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा बी नाम का संख्या है, उसमें हमने कह दिया 100 इंटू 1000, इसमें हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितना बनेगा। अब एक बच्चे को अगर यहाँ पूछ लो ना, तो वो यहाँ पर क्या बोलता है, अच्छा इसके में कितना ज़ीरो दिख रहा है, 2, और इसमें दिख रहा है 3, तो करेक्ट आंसर हम कितना लपेट देंगे, तो बोलोगे सर 2 + 3 यानी करेक्ट आंसर 5 लपेट देंगे। भाई ये तो दिक्कत है यार, ये तो गलत बात है। अब यहाँ बोलोगे तो बोलोगे यहाँ कितना करे, तो सर 2 और 3 कितना हो जाएगा, तो सर 5। अच्छा यहाँ पर उसको बोलो तो क्या बोलेगा, इसमें 2 है और इसमें हमारा 3 है, तो 2 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, 6। ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं यहाँ पे। ना आपने इसका सही उत्तर दिया, ना आपने इसका सही उत्तर दिया। ये बात समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर अगर संख्या को जोड़ रहे हो तो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो को भी जोड़ दो, और अगर संख्या को गुना कर रहे हो तो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो को भी गुना कर दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, आप इस बात को समझिए। जैसे मैं थोड़ा एक स्टेप आगे लेकर जाऊँ तो 1000 में जब आप 100 जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1100 बन जाता है। और 1100 में सही मायने में देखो तो कितने ज़ीरो हैं, तो 1100 में मेरे भाई 2 ज़ीरो हैं। यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो हैं। यानी ऐसे स्थिति में हम यहाँ आंसर कैसे देते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर ये बोलते हैं जिसके पास कम होगा ना वही हमारा आंसर होगा। यानी आंसर का मतलब यहाँ पर हो गया मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरो, जिसके पास भी होगा यहाँ पर वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कि जिसके पास भी मिनिमम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे मेरे भाई वही आंसर होगा, सीधी सी बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल के दिन अगर मान लीजिए ये हमारा ए है, कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कि सी की बात करें और सी की वैल्यू को हम देखें तो सी हमारा 10 भी हो जाएगा, सी हमारा 100 भी हो जाएगा, सी हमारा 1000 भी है। अब इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं तो सबसे कम किसके पास है, तो यहाँ पर सबसे कम जो है ये पहले वाले टर्म के पास है। किसके पास कितना ज़ीरो है, 1 है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1। बाकी दुनिया जहाँ के पास कितना ज़ीरो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के पास 2 है या 2000 है या 20 लाख ज़ीरो है, फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे कम जिसके पास आएगा ना वही आंसर होता है। इसका रीज़न भी है, जैसे मानो यहाँ पर इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि जैसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1000 लिखा, फिर उसके नीचे हमने क्या लिखा, तो 100 लिखा, फिर उसके नीचे हमने क्या लिखा, 10 लिखा। तो मेरे भाई जब ये 10 लिखते हो ना तो उसके साथ वाला ये जो 1 है ये ऊपर के सभी चीज़ों को खारिज कर देता है। जैसे 0 0 0 0 आ जाता है और 1 को जोड़ दोगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसने बाकी ज़ीरो को भी ख़त्म करके 1 बना दिया। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। तो ऐसे लिए जब हम जोड़ रहे होते हैं तो जोड़ते वक्त जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ ज़ीरो है उसको हम आंसर बता देते हैं। और बात आ गई यहाँ मल्टीप्लाई करने की, तो मल्टीप्लाई की कहानी क्या होती है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ज़ीरो को हम मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई के केस में हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि इसका ये 10 का ये क्या हो गया, ये 10 का पावर 2 हो गया,
और ये क्या हो गया 10 का पावर 3 हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 10 का पावर 2 + 3 यानी 10 के पावर 5 हो जाएंगे। 10 के 5 पावर, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं यहाँ पर कि 1 बिठा के 2 और 3 जीरो यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने जीरो हो गए 5 जीरो, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो गए, तो नंबर ऑफ जीरो हमारे 5 हो गए। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो इसके में 2 जीरो, इसके में 3 जीरो, यानी कुल मिलाकर कितने जीरो हो जाएंगे, तो 5 जीरो हो जाएंगे हमारे। तो इसीलिए ना इसमें जोड़ा जाता है और ना इसमें गुना किया जाता है, इस बात को ध्यान रखो। इसमें ये है कि यहाँ पर इसमें जो मिनिमम आएगा वो हमारा आंसर होगा, और इस केस में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो मल्टीप्लाई करते वक्त में आपको आंसर क्या देना है, तो मल्टीप्लाई करते वक्त में आपको इसके नंबर ऑफ ज़ीरो यानी इसका मान लीजिए n1 और इसका नंबर ऑफ ज़ीरो यानी n2, ये हमारा आंसर हो जाता है। समझ गए? जैसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, और हमने कहा यार यहाँ पे समझना मेरी बात को, मैंने कहा 10 × 100 × 1000 × 10,000, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया, और मैंने कहा यार बताओ कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा सर सब के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को जोड़ दो। इसके पास 1 है, इसके पास 2 ज़ीरो है, इसके पास कितना ज़ीरो है 3 है, और इसके पास कितना है 4 है। 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कितना नंबर ऑफ़ ज़ीरो हो जाएगा, तो बोलोगे सर 10 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई करते वक्त सभी के नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। एक बच्चा कहता है इतना समझा देते हैं आपकी, लगता है कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस देख लो वीडियो और सब याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या कहा गया है, 168 फैक्टोरियल को 143 फैक्टोरियल के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। अब अगर इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो मैं आपसे ये बोलूँगा इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालो, इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकालो, और दोनों के ज़ीरो को क्या कर दो मेरे भाई, जोड़ दो। यहाँ पे इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर अनगिनत बार 2 होगा लेकिन 5 कम बार होगा, तो 5 से डिवाइड करके इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकाल दो, 5 से डिवाइड करके उसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो निकाल दो, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो यहाँ पे। तो फटाक देना मुझे बताओ 168 है यहाँ पे, तो 168 में नंबर ऑफ़ ज़ीरो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर ये 168 हो गया, पहले यहाँ क्या करेंगे 5 से भाग, 5 का 3 गुना 15, फिर उसके बाद 18, तो 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। फिर 5 से ये कितनी बार में भाग होगा, तो 6 बार में। 5 से ये कितनी बार में भाग होगा, तो 5 से हमारा 1 बार में। कुल मिलाकर जरा जोड़िए, 33 से 39 और ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं 143 फैक्टोरियल, तो 143 में यहाँ पर जो है वो 5 से अगर हम बात करें तो 5 का 2 गुना 10 हो गया, 5 का 8 गुना 40 हो गया, और बात करें तो यहाँ पर 5 का 5 गुना 25 हो गया, और बात करें तो 5 से एक बार में हो गया। तो जरा अगर जोड़े तो 28 5 33 और एक कितना हो जाएगा, तो इसके पास 34 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो टोटल हमारा आंसर कितना होगा, तो टोटल आंसर की बात अगर हम करें तो बोलेंगे 40 + 34, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74। बिल्कुल सही उत्तर है। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होंगे, तो 74। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम बच्चों क्या करते हैं, उसमें हम दोनों के नंबर ऑफ ज़ीरो को निकालते हैं और दोनों के नंबर ऑफ ज़ीरो को जो है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब यहाँ देखिए, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, और मैं चाह रहा था कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन दूं, क्योंकि याद करिए जब मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में पहली क्लास में नंबर ऑफ ज़ीरो, मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा ऑड का सीरीज़ होता है, एक हमारा इवन का सीरीज़ होता है। ऑड नंबर वाले के सीरीज़ में हमें कभी भी इवन नंबर मिलता नहीं है, तो मिलता नहीं है तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, उस केस में मेरे भाई हमारे पास कोई ज़ीरो ही नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे समझो इस बात को, छोटी सी चीज़ को लेके यहाँ पे, कि जैसे मान लो मैंने लगातार के 5 ऑड नंबर मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा यार एन की जो वैल्यू है ना वो हमारी कितनी है, 2 × 4 × 6 × 8 × 10। चलो एक और काम करते हैं, थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कह दिया 12 × 14 × 16, और मैंने कहा यार है ना यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आप मुझे बताओ कि यहाँ कितने ज़ीरो हो सकते हैं, कितने ज़ीरो हो सकते हैं। आप यहाँ पता है कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर ये क्या आसान बात आपने कर दिया सर, इसमें देखो यहाँ पे ये 2 है तो इसको 2 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ बोलोगे सर देखिए ये 1 का हमारा देखो 2 का 1 गुना है, ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर समझना मेरी बात को, हम ऐसे कर सकते हैं सर ये 2 है तो 2 का 1 गुना है, ये 4 है तो कितना है, तो 4 है तो हमारा 2 का 2 गुना है, ये 6 है तो मेरे भाई कितना है, तो 2 का 3 गुना है,
ये 8 है तो मेरे भाई कितना है, 2 का 4 गुना है। ठीक है, ये 10 है तो मेरे भाई कितना है, 2 का 5 गुना है। उसके बाद यहाँ पर ये 12 है तो कितना है, 2 का 6 गुना है। उसके बाद ये हमारा 14 है तो कितना है, 2 का 7 गुना है। और उसके बाद ये 16 है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, 2 का 8 गुना है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात? अब ज़रा देखो, पेपर में आपको इतना नहीं करना, टेंशन मत लो, मैं शॉर्ट में करा दूंगा। ठीक है, मुझे भी पता है, तो ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सिलेक्शन वाला मेथड बताऊंगा आपको, बस अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर कितनी बार 2 आ गया, तो 2 की ज़रा काउंटिंग करो भाई मेरे एक बार। 2 यहाँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करते हैं, और यहाँ पर इस वाले 2 को आप सीरीज में मत लो, ये बेकार है। यहाँ पे 2 इंटू 2 इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये वाला काउंट करो जो मैं कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए बस। तो आप यहाँ बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 हमारा कितनी बार आ गया, 8 बार आ गया। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, तो 1, यहाँ क्या बच गया, तो 2, यहाँ क्या बच गया, तो 3, यहाँ मेरे भाई कितना बच गया, तो 4, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 7, और यहाँ बच गया मेरे भाई 8। अब हमारा ये वाला सीरीज हो गया। 2 का पावर 8 यहाँ बाहर हाजिरी दे रहा है, और यहाँ पर जो है एक तरीके से देखेंगे तो 1 से 8 तक की संख्या हमारी निकल के आ गई है। अब इसमें भी देखोगे तो यहाँ 2 बहुत बार है, इसके अंदर भी 2 बहुत बार मिलेगा, इसके अंदर भी मिलेगा, इसके अंदर भी मिलेगा, इसके अंदर भी मिलेगा। बट आप लोग मुझे एक बात बताइए, 0 हमारा किससे बनता है? तो आप बोलेंगे सर 0 जो होता है वो हमारा 2 से और 5 से, दोनों से बनता है। एक बात बताओ, मैं 2 को 1000 बार लेकर आऊँ, 5 मात्र एक ही लेकर आऊँ, कितने 0 बना पाओगे? तो बोलोगे सर 1 0 बना पाएंगे। तो वही वाली मेरे भाई बात है यहाँ पर, कि हम 2 को जितनी मर्जी भी लेकर आ जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 कितनी बार आया वो इम्पोर्टेंट है। तो पता चला इसके पास 5 है तो नहीं है, और इस पूरे सीरीज़ में 5 कितनी बार है, 1 बार है। इसीलिए इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इस सवाल का मेरे भाई उत्तर नंबर ऑफ 0 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने 16 तक लिखा तो ये हाल है, कल के दिन यहाँ 1600 लिखा हो तो क्या करेंगे? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, समझना मेरी बात को। जैसे ये 16 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या था वो जानो। इसको सॉल्व करने का मेरे भाई यहाँ पर दूसरा तरीका ये था, इस सवाल में अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें हटा दीजिए, ये सारी बातें हटा दीजिए। सॉल्व करने का मेरे भाई दूसरा तरीका यहाँ पर बहुत ही सिंपल में बात करें, 2 से लेकर 16 वाले में, तो यहाँ पर ये था कि मुझे पता है 2 इसके अंदर भी आना है, इसके अंदर भी आना है, इसके अंदर भी, हर किसी के अंदर आना है, लेकिन वो 2 कितनी बार आएगा? तो मैं यहाँ बोलूँगा भाई 2 यहाँ लिख लो। ठीक है, लास्ट वाले टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, 16 को मेरे भाई 2 से डिवाइड कर दो। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 8। वो मेरे भाई यहाँ पर लिख लेना, और बाकी यहाँ जो है यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे कर करके जो है तरीके से कहाँ तक लिख लेना, तो 8 तक लिख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कल के दिन यहाँ पर एक और संख्या लिख दूँ n की वैल्यू, और n की वैल्यू में यहाँ क्या लिख दूँ, 1 इंटू यहाँ पर, सॉरी माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पर n की वैल्यू लिख दूँ 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू ऐसे कर करके, और मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लीजिए 100 तक। और मैंने कहा बताओ इसके अंदर कितना ज़ीरो है? आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, और क्या बोलेंगे सबसे पहले कि सर है ना मुझे 2 कॉमन लेना है, निचोड़ के हर किसी से बाहर ले लेना है। तो कितनी बार बाहर लेंगे? तो 100 को 2 से डिवाइड करो, 100 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ पर कितना पावर ले लोगे? तो बोलोगे सर 50 ले लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 2 इंटू, और ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक जाएगा? तो जहाँ तक पावर है वहाँ तक जाएगा। पावर में अगर 60 है तो मल्टीप्लिकेशन 60 तक जाएगा, पावर में अगर 10 है तो मल्टीप्लिकेशन 10 तक जाएगा, पावर में अगर 20 है तो मल्टीप्लिकेशन 20 तक जाएगा। तो यहाँ 2 4 6 और ऐसे कर करके 100 तक है। तो मेरे भाई अगर ये 100 तक है तो 100 को 2 से भाग करो तो 50 हो गया, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक लेके जाओ? तो इसका मल्टीप्लिकेशन 50 तक लेके जाओ। अब आप यहाँ क्या बोलोगे? आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर समझिएगा इस बात को, ठीक है, यहाँ 2 बहुत बार है सर, ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं ज़रूरत है सर यहाँ पे, यहाँ भी 2 बहुत बार मिलेगा। 0 हमारा 5 के कारण बनता है।
ठीक है, तो हम 5 की काउंटिंग करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 50, यानी ये क्या हो गया? तो बोलोगे सर ये हमारा 50 फैक्टोरियल है। और 50 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, कैसे पता होगा? तो बोलोगे सर 50 को पहले डिवाइड करते हैं 5 से, कितनी बार में होगा? 10 बार में। फिर उसको डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार होगा? 2 बार में। टोटल मिलाकर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर कितना आएगा? 12। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है बताइए? तो यहाँ पर जब भी ये इवन नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज चल रहा होगा तो उस केस में यहाँ पर क्या करेंगे? उस केस में मेरे भाई यहाँ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 2 के कितने पावर हमने बाहर खींच लिए? 50। अंदर ये सीरीज कहाँ से कहाँ पहुंची? 50। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो 50 को 5 से भाग करके देख लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। एक और एग्जाम्पल है, उसके ऊपर आंसर दीजिए। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे जैसे x नाम की संख्या है वो हमारा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू इस तरीके से करके, और ये हमारा कहाँ तक है? तो ये हमारा 200 तक है। सारे इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस बताओ। आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर देखो, समझना मेरी बात को, यहाँ पर पहली बात यहाँ 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, इसके पावर में कुछ आएगा। पावर में कैसे आएगा? तो ये कहाँ तक गया है? तो बोलोगे सर 200 तक गया है। और इस 200 को किससे डिवाइड कर दोगे? तो 200 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 100। यानी इसके पावर में कितना लिखेंगे? तो 100 लिखेंगे। और अंदर कितना आएगा? तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे कर करके आएगा। और ये कहाँ तक जाएगा? तो 100 तक जाएगा। 2 इसके पास बहुत ज़्यादा है, इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो काउंटिंग किसकी करनी है? 5 की काउंटिंग करनी है। और 5 की काउंटिंग के लिए ये कितना फैक्टोरियल है? कमेंट बॉक्स में बताओ ये कितना फैक्टोरियल है? तो बोलोगे सर 100 फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल है? तो 100 फैक्टोरियल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 5 से। तो 5 से पहले भाग करेंगे तो 20 बार में हो जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा 24 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? नहीं समझे बताइए। करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हमारा 24 हो जाएगा। तो तरीके हमारे अलग अलग होते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो है वो क्या करेंगे? सही जेन्युइन तरीका समझेंगे। मैं ट्रिक भी बता देता आपको। ट्रिक में यहाँ पर बस मैं इतना बोलता, कुछ मत करो, 200 को 2 से भाग करो, कितना होता है? 100। और 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं? 24 होते हैं। आंसर 24 कर दो। लेकिन नहीं, हमें कंसेप्ट समझना है, हमें कंसेप्ट को सीखना है। हम उसी के लिए इस क्लास में हैं यहाँ पे। आप लोगों ने अगर एप्लीकेशन पर बैच लिया है तो इस वजह से लिया है क्योंकि आप भी गणित को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ना कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक और यहाँ जो है नन्हे मुन्ने जो है यहाँ पे बकवासबाजी ट्रिक सीखने आए हो, बल्कि एक डेप्थ लेवल का कंसेप्ट सीखने आए हो, ताकि उसके आधार पर अगर कल के दिन परीक्षा में कोई भी सवाल बदले तो आप उसका उत्तर दे पाओ मेरे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग आंसर बताओ कितना होगा। समझे जनाब? चलिए बताइए। तो 2 से लेकर 1000। अनूप कुमार क्या पूछ रहे हैं? बता दीजिए सर प्लीज़, क्या बताएं मालिक आपको, बताइए। हाँ रोहित यादव जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 12 नहीं चल रहा है। देख लेंगे मालिक, बिल्कुल देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सब्र करिए यार, मतलब बहुत सारे कामों में बिजी हूँ। तब से काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कल क्लास क्यों नहीं हुई। कल आप लोगों के एप्लीकेशन के लिए मीटिंग चल रही थी। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन की कंपनी बनाई है, सैटरडे संडे वो लोग आते नहीं हैं मीटिंग में, मंडे में वो लोग आए। इसी वजह से कल उनके साथ मीटिंग चल रही थी कि आप पे एप्लीकेशन पे और बेहतर क्या किया जा सकता है। अब जैसे आप लोगों का ये कोर्स है, अब मुझे आप लोगों को इसमें क्या क्या देना है, क्विज़ देना है, मुझे आप लोगों को यूनिट टेस्ट देना है, और मुझे आप लोगों को वो चीज़ें इसी फीस में देनी है। तो मैं वो कैसे करूँगा? मैं तो अपलोड नहीं करूँगा, एक कंपनी होगा, एक सर्वर होगा, वो अपलोड करेगा। तो उन लोगों को मैं जब अपनी डिमांड बताऊँगा तब वो काम करेंगे। अब आपका घर होता है, आप घर में जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से रहना चाहते हैं, तो इंटीरियर करवाते हैं, पंखा लगवाते हैं, लाइटिंग लगवाते हैं, करवाते हैं ना, तो वो करवाते हैं आप किसी से, लेकिन उसके लिए भी समय देना पड़ता है। तो वही वाली बात है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें और बेहतर तरीके से मिले, ठीक है, कोई सेक्शनल मॉक मिलना शुरू करे, छोटे छोटे क्विज मिलना शुरू करे, ये जो आए दिन एप्लीकेशंस पर प्रॉब्लम आते रहते हैं ये सॉल्व हो, तो उसके लिए मुझे मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के लिए मीटिंग था, रात के 12:30 तक मीटिंग चली और सभी चीज़ें हमने प्रॉब्लम बताया उनको। हमने कहा कि इसको आप ऐसे ऐसे और बेहतर करिए तो बच्चों के लिए फ़ायदा होगा।
और वहीं हुआ है। और कुछ समय के अंदर आपको दिखेगा, ना सिर्फ मेरे कोर्स में बल्कि प्रशांत सर का कोर्स हो गया, विक्रमजीत सर का कोर्स हो गया, हर किसी के कोर्स में क्विज आप लोगों को ऐड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को, तो उसके लिए दिखेगा अभी आप लोगों को, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर बात करते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1000 हो गया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो यार, आई की बात करते हैं, यहाँ 2 से लेकर 1000 तक है, तो 2 का पावर कितना आएगा? तो 1000 को 2 से भाग कर दो। 1000 को 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ से 1 इंटू 2 इंटू ऐसे कर करके कहाँ तक जाएंगे? तो यहाँ पर मेरे भाई 500 तक जाएंगे। अब ये हमारा क्या है? 500 फैक्टोरियल है। अब 500 फैक्टोरियल को या तो डिवाइड करके तुम पता कर लो मेरे भाई, और नहीं तो तरीका भी बताया है। 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला तरीका तो यहाँ पर ये है कि हम 500 को डिवाइड करें। पहले 5 से करें कितनी बार में? तो 100 बार में। फिर मेरे भाई 5 से करें कितनी बार में? 20 बार में। फिर मेरे भाई 5 से करें कितनी बार में? 4 बार में। और तब यहाँ आंसर दे दें। और आंसर में हम क्या बोलेंगे? सर ये हमारा कितना हो गया? 124 हो गया। ये तरीका है। या फिर मेरे भाई जो है वो दूसरा तरीका हमारा क्या है? ये गया कहाँ तक है? 500 तक है। तो 500 फैक्टोरियल में निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया? 25n-1 मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ 5 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो 25 का 5 गुना -1 यानी कितना हो जाएगा? 124। ऐसे भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे पाएंगे यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए, चलिए अगला सवाल बताइए मुझे। अब जिस तरीके से आप यहाँ पर जो है 2 की सीरीज़ को देख रहे हैं, क्या पता आपको 2 की सीरीज़ ना देकर मैं आपको यहाँ 5 की सीरीज़ दे दूँ। ठीक है, तो ये है ना, मतलब चल रहा होता है, द्वंद्व चल रहा होता है यहाँ पर। 2 कहता है मैं बड़ा हूँ, 5 कहता है मैं बड़ा हूँ। हम कहते हैं तुम में से जो बड़ा होगा फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर छोटे वाले के पावर के बराबर होगा। यानी जिसके पास कम पावर होंगे वही आंसर होगा। अब यहाँ उल्टा कर दिया केस। एक बार एसएससी में ऐसा पूछा जा रहा था, तो एसएससी है ना जान गई कि बच्चों को फटाक फटाक आंसर देना आ गया। ठीक है, तो आंसर देना आ गया, उसने सीरीज़ बदल दिया। अनूप कुमार जी नोट्स कैसे बनाए? प्रभु मालिक आराम से अभी पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए, और हमारे क्लास के ख़त्म होने के बाद 1-2 घंटे में जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो दोबारा से वीडियो देख के नोट्स बना लीजिएगा। और अगर बनाने की इच्छा नहीं होगी तो हम जो डिजिटल नोट्स देते हैं आप उसको देख के बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी कोई पूछने की बात है कि नोट्स कैसे बनाए? बताइए। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए अपने सहूलियत के हिसाब से कि मुझे कैसे काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए जब लाइव पढ़ा रहा हूँ तो अभी पढ़ लो, मेरे पढ़ाने के कुछ देर के बाद वीडियो प्रोसेस होकर आ जाएगी तो उसके बाद देख के नोट्स बना लेना। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पर जो सीरीज़ देखो, ये सीरीज़ हमारी किसकी है? तो ये सीरीज़ जो है वो हमारी 5 की सीरीज़ है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो जैसे अगर हम इस जे की बात करते हैं, तो ये जे जैसे हमारा 5 है, इंटू 10 है, इंटू 15 है, और इंटू यहाँ पर कितना है? 20 है। और ऐसे कर करके हमारा मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक है? तो 1000 तक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए, ये 5 इंटू कितना है? तो 5 का 1 गुना है। ये 10 हमारा कितना है? तो 5 का हमारा 2 गुना है। ये 15 हमारा कितना है? तो 5 का हमारा 3 गुना है। ऐसे कर करके ये जो सीरीज़ है हमारा, ये 5 का कितना गुना है? तो 5 का मेरे भाई 200 गुना है। कितना गुना है? 200 गुना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 5 एक बार भी आएगा, 5 एक और बार, 5 एक और बार, तो 5 कुल कितनी बार? 1 के साथ भी आया, 2 के साथ भी आया, 3 के साथ भी आया, 200 के साथ भी आया, यानी 5 कितनी बार आएगा? 200 बार आएगा। और ये मैंने आपको कैसे सिखाया? मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि भाई देखो, 1000 को 5 से भाग करो। 1000 को मेरे भाई किससे भाग करो? तो 1000 को 5 से भाग करो। 1000 को जब आप 5 से भाग करोगे, तो 1000 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। और यहाँ जितना है ना, तो अंदर भी उतना ही होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा? तो 200 तक जाएगा। अब 99.9% बच्चे क्या करते हैं? यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं, जोड़ के आंसर कर देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भूल मेरे भाई। 5 यहाँ अथा बार है, अथा बार कितना है? 200 बार है। और यहाँ भी अंदर 5 आएगा आपका। तो एक काम करो, पहले 2 को काउंटिंग करके देख लो, क्या पता ऐसा हो कि बेचारा 2 यहाँ बहुत कम बार आया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमें यहाँ पता है यहाँ 2 नहीं आया है, 200 बार 5 आया है। तो हम इसमें इस बार काम करते हैं, इस बार इसमें 2 की काउंटिंग करते हैं, ना कि 5 की। समझ में आ जाएगा यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि इसके अंदर हम 2 की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम कितनी काउंटिंग करेंगे? 2 की काउंटिंग करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पर 200 को पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं।
2 से हमने काटा कितनी बार में, 100 बार में मेरे भाई। 2 से हमने काटा कितनी बार में, 50 बार में। 2 से हमने काटा कितनी बार में, 25 बार में। 2 से हमने काटा कितनी बार में, तो बोलोगे सर 2 से काटा 12 बार में। 2 से काटा हमने 6 बार में। 2 से हमने काटा 3 बार में। 2 से हमने काटा 1 बार में। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, ठीक है। और यहाँ पर 150, 150 हो गया, और 150 और ये हमारा 10 हो गया, 160। 160 और 20 180, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, अगर हम जोड़े तो सही तो किया ना हमने। 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1, तो 150, 175, 187, 187 और 3 हमारा हो गया 190, 190 और 197। कुल मिलाकर हम सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 197 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 197। अब सोचो 2 हमारा 197 है, और 5 हमारा कितनी बार होगा, तो 5 हमारा 200 बार यहाँ पर होगा, और इसके अंदर भी 5 होगा। यानी इस बार 5 हमारे पास ज़्यादा संख्या में है, लेकिन 2 हमारे पास कम संख्या में है। तो हम इस बार किसकी काउंटिंग कर लिए, 2 की काउंटिंग कर लिए। यानी कितनी बार आ गया, 197। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसलिए रटो मत चीज़ों को लेकर, समझो, गणित को जानो, गणित से मोहब्बत करो, ठीक है, ताकि तभी यहाँ पर सवालों को आप लपेट पाओ। यहाँ 5 अथा बार, इसके अंदर 5 बहुत ज़्यादा बार। अब इस बार 5 की संख्या ज़्यादा है, मतलब एक ऐसा शहर है जहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ शादी किसकी बदौलत होगी, सिर्फ लड़की लड़की तो नहीं कर पाएगी, जोड़े तो बना नहीं पाएंगे, लड़कों ढूंढना पड़ेगा। यानी यहाँ 2 को ढूंढना पड़ा मुझे। 2 इस बार कम निकला, 197 निकला, तो 197 निकला, तो जो कम बार आता है वहीं क्या होता है, आंसर होता है। इसलिए यहाँ पर जो है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 25 को कैसे काट दिए। बाबू तुमको पिछली क्लास में बताए थे कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, जब 25 को 2 से भाग करते हैं तो ये हमारा 12 बार में देता है, कितना, 24 देता है, और रिमाइंडर 1 बचता है। तो जो ये क्वोशिएंट आता है ना, उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। जैसे 2 6 को कितनी बार में भाग करता है, 3 बार में, इसलिए हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 2 हमारा 3 को कितनी बार में भाग करता है, 1 बार में, इसीलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे। जितनी बार में भाग किया जाता है वो लिखा जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ देखते चलिए, यहाँ पर 10 के कई सारे पावर हैं। याद करो, जोड़ने वाला नियम अभी मैंने बताया था, और जोड़ने वाले में मैंने कहा भी था कि जैसे मान लीजिए कि 10 हो गया, फिर हमारा बच्चे 100 हो गया, फिर हमारा 1000 हो गया। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ ज़ीरो आप लोग बता दीजिए कितना होगा। बोलेंगे जोड़ते वक्त जिसके पास सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम बार होता है, सबसे कम बार किसके पास है, 10 के पास है, तो सर यही आंसर हो जाएगा। यानी इसके पास 1 ज़ीरो है तो 1 आंसर होगा। तो जोड़ते वक्त यहाँ पर क्या रहता है, जोड़ते वक्त मेरे भाई यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ ज़ीरो है। तो जोड़ते वक्त यहाँ पर किसके पास सबसे कम नंबर ऑफ ज़ीरो है, इसके पास कितने ज़ीरो है, मात्र 10। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ बच्चे इसका सेकंड मेथड पूछ रहे हैं कि इसका सेकंड मेथड क्या होगा। बिल्कुल सेकंड मेथड के नाम पर जो है कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर इसको समझाने के लिए मैंने इतना लिखा था, आप समझने के लिए इतना रामायण मत लिखिए। आप यहाँ पर शॉर्ट में समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ पर सीधा सीधा एक लाइन में लिखेंगे, सर 5 का पावर 1 से लेकर 1000 तक है। इसका मतलब यहाँ 5 का पावर कितना है, 1000 को 5 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बस सर यहाँ देख लीजिए 2 कितनी बार आया है, इसमें देख लो 2 तुम्हारा जितनी बार आएगा वही आंसर है। 2 तुम्हारा 197 बार आया तो 197 आंसर है, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेरे भाई। समझ गए आप लोगों ने इस बार क्या समझा, इस बार ये समझा हम 200 में डिवाइड कर लेंगे। लो मेरे भाई 200 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करके देख लेंगे 5 से, तो यहाँ 5 हो के यहाँ हो गया। एक बच्चा पूछ भी रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 49। अब एक बच्चा यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है आपने 49 क्यों नहीं लिया आशुतोष यादव। बिल्कुल मैं तुम्हें बताता हूँ 49 बच्चे मैंने क्यों नहीं लिया। ये बताओ यहाँ पर 5 के कितने पावर हैं, तो 200। अब मैं, अच्छा इसके अंदर 5 के कितने पावर हैं, तो इसके अंदर 5 के 49 पावर हैं। यानी आशुतोष जी आप ऐसे समझिए, यहाँ पर 5 के कितने पावर, 200 पावर। इसके अंदर 5 कितनी बार आया, तो इसके अंदर 5 हमारा 49 बार आया है, ठीक है। और इसके अंदर 2 कितनी बार आया आशुतोष जी, तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर 2 जो है अभी पीछे डिवाइड किया था, यहाँ पर देखिए 2 जो है वो कितनी बार आया, तो 197 बार। तो 2 हमारा कितनी बार आया, 197 बार। अब आशुतोष जी ये बताइए
500 जो है ये 200 और प्लस 49 यानी कुल मिलाकर कितना 249 कितना हो जाएगा मेरे भाई, कुल मिलाकर 249 हो जाएगा। और 2 हमारा कितना हो जाएगा 197 हो जाएगा। तो हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, ठीक है, ये कितनी बार है और ये बेचारा कम है, तो जो कम वाला होता है वही आंसर होता है। और इसका लॉजिक हमने शुरू में दे दिया था कि मेरे भाई 5 पहले ही बहुत बार बाहर आ चुका है, इतनी बार है कि कोई काम ही की बात नहीं है, इसीलिए हमने इसके अंदर 2 की काउंटिंग की थी 2 से डिवाइड करके। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। 5 का पावर और उसका पावर 6 फैक्टोरियल। मैंने कहा ठीक है यार, हम बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यार एक बच्चा कह रहा है सर 25n-1 वाला ट्रिक नहीं लगाएंगे क्या? खतरनाक आदमी हो यार तुम। 25n-1 जो है वो 5 की काउंटिंग के लिए लगाते हैं। ठीक है, आप अगर यहाँ पर इसके अंदर जो है ये पता करना चाह रहे हैं कि 5 कितनी बार है, तो वो 25n-1 लगाया जाता है। आप काउंटिंग इस बार 2 की कर रहे हैं, उसमें भी 25n-1 लगाएंगे। कल के दिन मैं पूछूँ उसके अंदर 3 कितनी बार है सर 25n-1, 7 कितनी बार है 25-1। मजाक थोड़ी है यार, मतलब समझो ना, रट थोड़ी रहो चीज़ों को लेकर, समझो यहाँ पर। ठीक है, तो मनीष कुमार यहाँ पे क्यों नहीं लगाया 25n-1, वो 5 की काउंटिंग के लिए था। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे 5 का पावर 6 फैक्टोरियल कैसे करेंगे बताओ? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर एल की वैल्यू, और एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ पे। और अगर हम पावर की बात करते हैं 6 फैक्टोरियल, ये कैसे हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर सही तरीके से देखोगे ना तो ये तुम्हारा कितना है 5 चौके 20 से 60